शिनचैन, मैं हेयर कट के लिए सैलून जा रही हूँ। हॉस्पिटल? आप बीमार हैं क्या? चिंता मत कीजिए, मैं ऐसा बुरा जोक नहीं मारूंगा। तो ठीक है, मैं आपके साथ चलता हूँ। लेकिन चलिए, फॉलो मी। तुम सच में आ रहे हो? नानाको, जब तुम छोटी थी ना तो तुम्हारे बाल मैं ही काटता था। मेरे डैड कमाल का हेयर कट करते हैं। अच्छा, अब हिलो मत। आ गए सैलून। ये तो बहुत बढ़िया जगह लग रही है, लेकिन अंदर तो एक भी कस्टमर नहीं है। लगता है ये सैलून बिल्कुल फेमस नहीं है। शिनचैन, मैं यहाँ कस्टमर बन के नहीं आई हूँ। ओनर ने मुझे मॉडल के तौर पर बुलाया है, इसीलिए मैं मॉडलिंग करने आई हूँ। क्या कहा तुमने? मॉडल बनने आई हो? ये तो तुमने कभी बताया नहीं। डैड, आप यहाँ? दीदी की डैड, आपका गुड मॉर्निंग। तुम घर पे रहने के बजाय नानाको के साथ क्या कर रहे हो? तो क्या आप पूरे रास्ते मेरा पीछा कर रहे थे? तुम जब भी घर से निकलती हो मुझे फिक्र हो जाती है, और मैं तुम्हें मॉडल नहीं बनने दूंगा, समझी? मैं सिर्फ हेयर कट करवा के एक फोटो खिंचवाऊंगी डैड। ठीक है, तो मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा। डैड जरा रुकिए। रुकिए अंकल, मैं आपके साथ आता हूँ। यो, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। कौन है ये? ये सैलून के मैनेजर है। अजीब है। ये रंगीन बालों वाला तुम्हारे बाल काटेगा? वैसे आप दोनों जेंट्स हैं कौन? मैं नानाको का डैड हूँ। और मैं इनका सुपर स्ट्रॉन्ग बॉडीगार्ड हूँ। तुम सिर्फ एक शरारती बच्चे हो, समझे? चलो नानाको, आ जाओ इस तरफ। अरे, मेरी बेटी को बिना पूछे कहाँ ले जा रहे हो? तो क्या ख्याल है, आज मैं नानाको के बालों को अपने तरीके से स्टाइल करूंगा। ध्यान रखना, हेयर स्टाइल बिगड़नी नहीं चाहिए। बोलो मत, मैं नानाको दीदी का बॉडीगार्ड हूँ। तुम नानाको के बॉडीगार्ड नहीं हो। नानाको, तुम्हारे बाल सच में बहुत सुंदर हैं। अरे क्या कर रहे हो? उसके बालों से हाथ दूर रखो। ये हेयर ड्रेसर है तो बालों को तो हाथ लगाएगा ही ना। कैसी अजीब बातें कर रहे हैं। तुम्हारा अभी का हेयर स्टाइल सच में बहुत सुंदर है, लेकिन कोई शॉर्ट हेयर कट ट्राई करे क्या एक नए लुक के लिए? शॉर्ट हेयर कट? शॉर्ट हेयर कट में ये बहुत प्यारी लगेंगी। बड़ा होशियार बच्चा है। तो फिर बाल शॉर्ट करवा लो। नहीं, छोटे बालों से तुम्हारे गर्दन को ठंड लग सकती है। क्या? तो फिर लंबे बालों में कर्ल्स का स्टाइल कैसा रहेगा? दीदी बिल्कुल प्रिंसेस जैसी लगेंगी। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये सब करने से तुम्हारे खूबसूरत बाल खराब हो जाएंगे। डैड, आप कुछ ज्यादा ही परेशान हो रहे हैं। मैंने कहा नहीं मतलब नहीं। ऐसा कुछ करो जो सिंपल हो और अच्छा भी दिखे, समझे? मतलब 80s की हीरोइंस जैसा। मैं हूँ नानाको प्यारी प्यारी। पुराने जमाने की हीरोइन नानाको दीदी। वाह। अच्छा तो लगेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर ये सुंदर दिखने लगी और कोई बेवकूफ लड़का इसके पीछे पड़ गया तो? अब बस भी कीजिए डैड, कुछ ज्यादा नहीं सोच रहे आप? लेकिन मेरी जैसा हेयर स्टाइल कैसा रहेगा? तुम्हारे जैसा? बुरी 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 बुरी। इससे बेकार आइडिया हो ही नहीं सकता। देखो, तुम्हारा हेयर स्टाइल जैसा है वैसा ही ठीक है, इसे बदलने की कोई जरूरत नहीं। अरे सर, आप कितने जिद्दी हैं। क्या कहा तुमने? आप कुछ भी नया ट्राई नहीं करना चाहते, बिल्कुल एक जिद्दी घोड़े की तरह। घोड़े की तरह। नानाको, चलो घर चलो। बहुत हुआ डैड, मैं कहीं नहीं जा रही। आपको जाना है तो अकेले जाइए। नानाको, आखिर मैंने आपको ढूंढ लिया सर। तुम यहाँ? मिस्टर सुजुकी? बुक्स के इंस्पेक्टर सुजुकी अंकल। वो इंस्पेक्टर नहीं, एडिटर होता है बेटा। लेकिन तुमने मुझे ढूंढा कैसे? मुझे पता था कभी न कभी ऐसा जरूर होगा, इसलिए मैंने आपके चश्मे पर जीपीएस ट्रैकर लगा दिया था। ये तुमने कब किया? नानाको की वजह से मेरा इस पर ध्यान ही नहीं। सर, समझने की कोशिश कीजिए, आपको आज लिखना ही पड़ेगा। डेडलाइन खत्म हुए पहले ही 3 दिन हो चुके हैं। घर चलिए। नहीं, मैं नानाको को छोड़कर यहाँ से नहीं जाऊँगा। नानाको दीदी के लिए उनका बॉडीगार्ड है यहाँ। डैड प्लीज घर जाइए और अपनी मैन्युस्क्रिप्ट लिखकर खत्म कीजिए। नानाको। सर, राइटिंग मैन्युस्क्रिप्ट्स, ये सब क्या कह रहे हैं आप लोग? ये अंकल आखिर है कौन? 25 सालों से पब्लिश हो रही गॉर्जियस नाम की बुक सीरीज के बारे में तो सुना ही होगा तुमने। ये उस नॉवेल के फेमस राइटर है मिस्टर ओहारा शिजुरो। क्या ये फेमस ऑथर ओहारा शिजुरो है?
हाँ तो हाँ। मैं आपकी बुक्स का बहुत बड़ा फैन हूँ सर। क्या कह रहे हो तुम? सर प्लीज मुझे अपने बाल काटने का मौका दीजिए। क्या? रुको, अभी नहीं, अभी इन्हें काम करना है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। नहीं, अभी नहीं कर सकते। डेडलाइन अभी और एक्सटेंड नहीं हो सकती है। आखिरी चैप्टर के लिए मेरे दिमाग में कोई आइडिया नहीं है। घर जाकर कुछ नहीं होगा, समझे? अरे नहीं, हाँ, मैं कितना खुश नसीब हूँ कि मुझे आपके बाल काटने का मौका मिला। 1 घंटे बाद हो गया। इसे कहते हैं परफेक्ट 7 to 3 वाला हेयर कट। तुम्हारा मतलब है बालों का रेशियो? वाह, बहुत बढ़िया आइडिया आ गया है। पेन पेपर दो जल्दी। जी सर। क्या बात है, एक ऑथर को ऐसे लाइव लिखते हुए देखना किसी अजूबे से कम नहीं। जल्दी से एक फोटो ले लेता हूँ। फिर 1 महीने बाद मैं उनका बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। ऑटोग्राफ चाहिए। यही है वो गॉर्जियस सीरीज में जिस सैलून का जिक्र किया है, ये वही है, द ग्रैंड ब्यूटी सैलून। लगता है मुझे भी राइटर ओहारा की तरह हेयर कट करवाना चाहिए। भाई वाह, ये तो कमाल ही हो गया। मिस्टर ओहारा की वजह से सैलून के कस्टमर्स 10 गुना ज्यादा बढ़ गए हैं। मुझे सच में बहुत मजा आ रहा है। मॉडल बनने तो मैं आई थी, लेकिन डैड बन गए। जो भी हो, मॉडल हिट तो सैलो हिट। 3, 2, 1 गो। विलियम कोडुकुट्टी नगाई, जो कि जापान के फेमस थिएटर डायरेक्टर हैं, जो यहाँ पर अपना प्ले लेकर आए थे। प्ले से सिर्फ 5 दिन पहले ही वो अपने रूम से गायब हो चुके हैं। कल ही अपने प्ले के बारे में उन्होंने जोश से जानकारी दी थी, तो फिर अचानक ऐसा क्या हो गया? मुझे इस नए प्ले के क्लाइमेक्स में मजा क्यों नहीं आ रहा है? क्यों क्यों क्यों? मुझे प्ले से पहले कुछ तो बदलना होगा। आखिरकार नए प्ले की कहानी पूरी हो गई। नए प्ले की कहानी? नानी, आज तो हम लुका छुपी खेलने वाले थे ना? क्या तुम्हें मेरे प्ले में इंटरेस्ट नहीं है मसाओ? वो बात ऐसी है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हेलो प्यारी बच्ची, तो तुम नकली प्ले का खेल खेल रही हो? ये कोई नकली प्ले नहीं है, मैंने प्रॉपर स्क्रिप्ट लिखी हुई है। नानी का लिखा प्ले असली होता क्या कहा? असली वाला प्ले? बिल्कुल सही। मैं तो समझा था कि तुम घर घर खेल रहे हो, पर तुम तो एक असली दुनिया का बड़ा खेल खेल रहे हो। वाह वाह, सुनकर मजा आ गया। ये प्ले बहुत ही बढ़िया होगा। तुम लोगों का आइडिया तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन आखिर बच्चों तुम लोग हो कौन? कितने पकाऊ अंकल है। ये अंकल क्या कहना चाहते हैं? मुझे तो लगता है कि वो तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं। मैं बस तुम्हारे प्ले की स्टोरी सुनना चाहता हूँ बच्चों। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। अलग अलग टाइप के 5 इंसान जब सुबह उठते हैं तो अपने आप को साउथ आइलैंड में पाते हैं, जहाँ कोई नहीं था। यकीन ही नहीं हो रहा। ये तो बिल्कुल वैसी ही स्टोरी है जैसी मैंने अपने प्ले में लिखी थी। क्या सच में? और क्या? तो बच्चों, अब मुझे बताओ कि आगे इस स्टोरी में क्या होता है? अच्छा सुनिए, जो 5 लोग वहाँ फंस गए होते हैं, उसमें 4 लड़के होते हैं और एक लड़की, जिससे सब दोस्ती करना चाहते हैं। ओह, लाजवाब। प्यारी बच्ची, तुम्हारी स्टोरी भी बिल्कुल मेरी स्टोरी जैसी है। सच में? प्लीज मुझे देखना है कि आगे तुम्हारी स्टोरी में क्या होता है। तो पहले मैं अनाउंस करती हूँ। सबसे पहले मैं हूँ मशहूर ब्यूटी क्वीन नेने। हाय, मैं इस शहर में काफी बोर हो गई हूँ। कुछ तो नया हो जाए जिससे मजा आए। ओह, क्या बात है। तुम तो मुझे बिल्कुल एक प्रोफेशनल की तरह एक्टिंग करके दिखा रही हो। अब मिलिए टॉप लॉयर कजामा से। जी हाँ, मैं अमेरिकन यूनिवर्सिटी से शिक्षा लेकर वर्ल्ड फेमस वकील बन गया। तोरू कजामा जो भी कहे वही कायदा है, कानून है, सबको उसकी बात माननी पड़ेगी। बहुत अच्छे तोरू बच्चे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दिल के डॉक्टर से मिलिए मसाओ। जी, मैं मसाओ, और इस आइलैंड पर बहुत सारे भयानक एनिमल्स और बहुत खूब, समझदार डॉक्टर। अब मिलिए आर्कियोलॉजिस्ट वो से। पत्थर पर घिसने से ही हीरा निखरता है। बहुत खूब, इससे अच्छा मैंने कभी नहीं सुना। अखिल में बारी है हाई डांसर शिनचैन की। एक डांसर की तरह मेरा फेवरेट खाना है झिंगा लाला। झिंगा लाला? ये क्या होता है? डांस करते करते झिंगा खाना। अच्छा। में कुछ भी नहीं होता है। वाह बच्चों, बहुत अच्छे। तुम सबने बहुत ही बढ़िया एक्टिंग की है, जिससे मैं बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गया हूँ, और इसीलिए मैंने सोचा है कि आज से मैं तुम लोगों का डायरेक्टर हूँ। ठीक है, देखते हैं आप क्या कर सकते हो। ओके, तो चलो अब शुरू करते हैं। जब 5 लोग सुबह सवेरे सदर आइलैंड पर जागते हैं। लाइट्स, कैमरा, एक्शन। बढ़िया नींद आई। गुड मॉर्निंग। हम कहाँ हैं? वही मैं सोच रही हूँ। अरे नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। जैसा मैंने तुम्हें समझाया है बिल्कुल वैसे करो। एक बार और, इसे जरा अच्छे से फील करो। ये सदर आइलैंड है, जो शहर की भीड़ भाड़ से दूर है और जहाँ लहरों का गुनगुनाना सुनाई देता है। चारों ओर सफेद रेत है और सूरज की किरणें रोशनी फैला रही हैं। लगता है अब सब लोग कैरेक्टर में आ गए हो।
एक्शन। ये रोशनी कहाँ है हम सब? ये कौन सी जगह है? यस यस। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि मैं यहाँ कैसे आया। आज तो मेरी कोर्ट में एक जरूरी सुनवाई है। मुझे एक बेगुनाह को बचाना है। ओ बढ़िया। मुझे केकड़े ने काट लिया, लेकिन मुझे किसी दवा या किसी सर्जरी की कोई जरूरत नहीं है। यस। पुराने जमाने का एक पत्थर मिला है। ओ समझ गया समझ गया। अब तुम्हारी बारी है शिनचैन। ये देखिए, मैं तो कितना चमक रहा हूँ। ओ तुम बिल्कुल चमकते सितारे हो शिनचैन। ओके, जैसा मैंने कहा था 4 हीरोज और 1 हीरोइन वाली ये कहानी अब अपने क्लाइमैक्स पर पहुंच ही गई। चारों लड़के अपनी अपनी कहानी और खूबियां उस मशहूर लड़की को बताकर उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करेंगे और ये सिलसिला सुबह तक चलेगा और लाइफ पार्टनर बनाने के लिए उसे प्रपोज करेंगे। क्या मतलब? हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। आप ठीक तो हो ना? नहीं, मेरी क्रिएटिविटी तो हवा हो गई। तुम बताओ कि तुम्हारी कहानी में आगे क्या होगा? क्या पता उससे मुझे कोई नया आइडिया ही मिल जाए। ब्यूटी क्वीन इनमें से अपने लाइफ पार्टनर को चुनेगी। अच्छा, तो ये बच्चे बहुत ही तेज हैं। तो बताओ फिर मुझे वो आखिर में किसको चुनेगी? मशहूर सुंदरी ने हंसमुख डांसर को चुना। मुझे? क्यों? इसके डांस से सब खुशी से झूम जाते हैं। दिखाओ ना शिनचैन, कैसे नाचते हो, दिखाओ सबको। झूमे हो, नाचो, आओ मेरे संग आओ। झूमो, नाचो, आओ मेरे संग आओ। नाचो, 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 मेरे संग आओ। मुझे सारी स्टोरी नहीं छोड़नी चाहिए थी। नाचो, नाचो, नाचो। आपको बता दूं कि मशहूर नाटककार विलियम कोडुकुटे नागाई जो गायब थे, एक बार फिर से स्टेज पर धूम मचाने के लिए तैयार हैं। डांस हमारे जीवन की शैली है। आपको इसे बस पूरे दिल से अपनाना होगा और उससे ज्यादा कुछ नहीं। इस नाटक की प्रेजेंटेशन ने सभी का मन मोह लिया है।